One in the countryside with you for a ring. पूरा ये स्नेक वाइन है, सॉरी स्नेक ब्रांडी। अभी टाइम हो रहा है करीब दोपहर के 12:30। मैं फिर से आगे आके ये ड्राइवर साहब हैं उनके साथ बैठ गया। मुझे बस में आगे बैठना बहुत अच्छा लगता है, तो नज़ारा होता है। आप पीछे किसी भी सीट में बैठ जाइए, नहीं मिलेगा। थोड़ी देर पहले तक मैं आराम से सो रहा था, और जब मैं उठा तो बस में सब लोग सो रहे थे और अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, क्योंकि सारे के सारे खर्राटे ले रहे थे। आई एम श्योर मैं भी ले रहा था। सब एक जैसे ही होते हैं, चाहे आप कहीं भी जाइए। मैंने इनको पूछा कितना टाइम लगेगा, तो इन्होंने कहा कि आधा घंटा और, करीब 1 सवा 1 तक हम मेकोंग डेल्टा पहुंच जाएंगे। जाते ही हमें शायद लंच सर्व कर दिया जाएगा और उसके बाद हम घूमेंगे, क्योंकि 6 साढ़े 6 तक हमें कहा गया है कि हम साइगोन मेन सिटी में वापस चले जाएंगे। मेकोंग डेल्टा जो है, जहाँ हम बाकी का दिन गुजारने वाले हैं, वो बहुत ही बड़ी जगह है। पिछले साल म्यांमार में मैं इनले लेक रीजन में गया था और मुझे कहा गया है कि ये जगह उससे भी बड़ी है। इनले लेक घूमने में मुझे 7 से 8 घंटे लग गए थे पूरे, और मेकोंग में हम शायद ही 3 से 3.5 घंटे रुक पाएंगे। मेकोंग के काफ़ी सारे अलग अलग टूर्स होते हैं, 1 दिन का, 2 दिन का, 4-5 दिन का भी होता है। मगर आज सैटरडे है और कल संडे को हमारी फ़्लाइट है इंडिया वापस जाने की, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मगर बहुत मन है एक बार फिर आने का और मेकोंग डेल्टा का पूरा टूर करने का। और अचानक से एक ईमेल आया मेरे पास सिंगापुर एयरलाइन से, मुझे याद दिलाने के लिए कि कल शाम की मेरी फ़्लाइट है इंडिया के लिए। सिंगापुर होते हुए वेब चेक इन कर लीजिए। बड़ा अजीब लग रहा है ये वेब चेक इन। मेरे लिए रिमाइंडर है कि घर जाने का वक्त आ गया है, अपने काम में लौटने का वक्त आ गया है। और खैर कोई नहीं, मैं तो घुमक्कड़ हूँ। थोड़े दिन बाद फिर से अपना बस्ता बांध के निकल पड़ूँगा किसी और नई जगह पे। अभी दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। हमें मेकोंग 1 बजे पहुंचना था, पर हम नहीं पहुंच पाए क्योंकि सड़क पे बहुत ट्रैफिक है। आज सैटरडे है और इनका हॉलीडे स्टार्ट हो गया है। 2 सितंबर जो कि मंडे को है, ये वियतनाम का इंडिपेंडेंस डे है, जैसे कि हमारा 15 अगस्त, इनका 2 सितंबर। तो इसी वजह से सारे टूरिस्ट शहर से बाहर निकल रहे हैं। पिछले 45 मिनट से हम इसी ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। मगर गौर करने वाली बात यह है कि एक भी इंसान हॉर्न नहीं बजा रहा है। हॉर्न सिर्फ बज रही हैं दूसरी तरफ अगर कोई ओवरटेक कर रहा है, मगर हमारे लेन में चाहे ट्रक हो, गाड़ी है, बाइक है, टैक्सी है, कोई भी इंसान हॉर्न नहीं बजा रहा है। और अगर ये इंडिया होता, स्पेशली दिल्ली, तो अभी तक मेरे कान के पर्दे फट चुके होते। Pomelo and jamon, yes. And अभी हम लंच के लिए जा रहे हैं विस्ता आइलैंड, जो मेकोंग डेल्टा के ही अंदर आता है। विस्ता आइलैंड से फिर हम आगे जाएंगे बोट पे, और उसके पहले हम रुक के लंच करेंगे। कि जो विस्ता आइलैंड है, यहाँ पे एक होम स्टे है
जहाँ ये गाइड साहब हमें लंच के लिए लेके जा रहे हैं। काफ़ी शांति है यहाँ पे, मगर हमारे साथ करीब 20-30 लोग और हैं। Wanting to have snail, but I don't find the right restaurant to keep it. स्नेल्स ये यहीं घूमते रहते हैं। इन लोगों ने पकड़ के एक बैग में रखा हुआ है। तो ये है जहाँ पे हमें खाना सर्व किया गया है। खाना लग चुका है और मुझे अपनी जगह ढूंढनी है कहाँ बैठूँ। सब लोग बैठ चुके हैं और सब खा रहे हैं खाना। और मैं बैठूँगा यहाँ पे। यहाँ पे एक सीट खाली है। रेशमा यहाँ पहले से बैठ चुकी। ये लोग जो हैं ये फिलीपीन से हैं, ये तीनों। इनसे मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई। बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें दिख रही हैं हमें। बहुत बड़ी मछली है यहाँ पे, आई थिंक खाने के लिए है। राइस पेपर रोल ये बना रही है हमारे लिए। ये सिखा रही है। यस, हमें पता है, हमने ये हनोई में खाया था। स्ट्रीट कैफे में। ये शायद सबको एक एक बना के देने वाली हैं और बाद में हम खुद बना के खा लेंगे। खैर मुझे तो आता है क्योंकि हमने हनोई में भी खाया था और कहीं और भी खाया था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। खाना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और लजीज दिख रहा है। अभी एक एक करके ये बना के दे रही हैं। अभी हम खाना शुरू करेंगे। खाना हमारा हो चुका है और हम ये बोट के अंदर आ गए हैं। कुछ हालोंग बे की तरह फीलिंग आ रही है। इतने इंतज़ार के बाद अब हम एग्जैक्टली मेकोंग डेल्टा में घूम रहे हैं। काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ है क्योंकि ट्रैफिक जैम था और अगर हम यहाँ पे सुबह का टूर लेते तो पूरा दिन घूम सकते थे, मगर कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही सही, एटलीस्ट हम आ तो पाएंगे। बोट पे हम बैठे थे, उससे हम उतर चुके हैं। अब हम जा रहे हैं गांव की तरफ। डेल्टा में काफ़ी गांव हैं और यहाँ पे जो चीज़ें बनाई जाती हैं, आई थिंक सेब और बाकी लोकल चीज़ें, वो हमें दिखाने लेके जा रहे हैं। ये मैंने पिछले साल म्यांमार में इनले लेक करके एक जगह है, वहाँ पे भी किया था। वहाँ पे बड़ा सा लेक है और जितने भी कारीगर हैं आसपास, जिनके घर हैं, फ्लोटिंग विलेजेस, तो हम सब जगह गए पूरा दिन। तो आई थिंक ये सिमिलर एक्सपीरियंस होने वाला है, मगर हर जगह अलग होती है।
कुछ नया ज़रूर देखने को मिल जाता है। ये लोग लोकल कैंडीज बना रहे हैं और हमें ये जो हमारे गाइड साहब हैं वो दिखाएंगे कोकोनट नारियल की कैंडीज कैसे बनती है। ये रेशमा पियेंगी नारियल पानी, मैं तो बचपन से पी रहा हूँ। This one for the cooking, the small one in the countryside we use for a ring. पूरा का पूरा पी गए। बहुत बढ़िया। ये हमारे गाइड साहब हमें 7 डिफरेंट तरीके की कोकोनट कैंडी के फ्लेवर ट्राई करा रहे हैं। लेट्स सी। 7 flavor. This one. Welcome. 안녕하세요. 일본인 오네가시마스. 이거 있잖아. winter 잼이야. winter. This one, the white color. White, yes, white. And the candy so the famous by the country, Mekong Delta. कुछ ऐसा। This one, coconut, dry coconut meat, different flavor. Welcome. So good. बहुत बढ़िया, एकदम फ्रेश, दांतों में चिपक जाता है मगर Coconut बहुत ही dry बढ़िया। coconut meat, the मैं साढ़े खाऊंगा। They need together. The young the coconut meat. Yeah. The meat original. ये रेशमा ट्राई कर रही है कुछ नया। This is dry coconut. Yes, dry coconut and young coconut meat. So you want to buy हमारे here यहाँ चूड़े में जाता है। 40,000 Vietnam dong. Buy 5. मैं खा रहा हूँ ये। Not from tender coconut, dry. बहुत ही उम्दा। Yes, later. ये हमें लाए हैं कोकोनट वाइन Don't trust wine. जो यहाँ बनती है वो ट्राई करना है। देखते हैं कैसा है। Hi, bye, yo. Yo. You. काफी अच्छा टेस्ट है। Yo, sir. Yo. माइल्ड टेस्ट है, शॉर्ट्स की तरह नहीं है और एक आफ्टर टेस्ट जो है वो कोकोनट का है, Yo, वो रहता one है more. बहुत टेस्टी। Yo. Yo. This one, this wise, they have poison. We keep the tongue, the alcohol, nearly about 40-50 degrees. We keep lighting. ये स्नेक वाइन, You man drink the मुझे woman इसे up, दूर जाना then है। have to wine. क्योंकि सांप जो है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं और मगर ये स्नेक वाइन ट्राई करा रहे हैं यहाँ पे, ये तो मैं नहीं करने वाला। ये स्नेक वाइन है, सॉरी स्नेक ब्रांडी। इस बोतल में भी स्नेक है और एक बिछुआ भी है स्नेक के मुंह में फंसा हुआ है। बाप रे, ऐसी चीज़ों से तो मैं कोसों दूर रहता हूँ। रेशमा सांप पसंद है? नहीं। मुझे भी नहीं। तो हम आगे बढ़ते हैं। मैंने ये कुछ ली है घर के लिए, कोकोनट, टेंडर कोकोनट के कैंडीज। ये हम जा रहे हैं यहाँ ब्रिज के ऊपर से एक दूसरे गांव की तरफ। देखते हैं यहाँ पे क्या है। एक गांव की सड़कें, ये प्यारा सा कुत्ता जो डर गया और एक और कुत्ता। ये बाकी सब लोग थोड़ा आगे निकल गए हैं घोड़ा गाड़ी में, मतलब तांगे में, और मैं पैदल, क्योंकि मुझे पसंद नहीं किसी जानवर को ऐसे एक्सप्लॉइट करना। ये पूरा दिन इतना लोड
एक घोड़ा है, उसके ऊपर 10 लोग चढ़ के बैठे हैं। वो जा रहा है बेचारा, मुझसे नहीं होगा तो मैं पैदल ही चलूँ। ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा 2-2.5 किलोमीटर चल रहा है, फिर बोट पे वापस। तो ये है यहाँ मेकोंग डेल्टा का एक गांव। मुझे तांगे में नहीं आना था तो मेरे लिए एक मोटर बाइक भेजी इन लोगों ने, अच्छा लगा मुझे। मगर काफ़ी चीज़ें काफ़ी देश की हैं, वो आप उससे सहमत नहीं होते हैं, मगर ये एक्सपीरियंस का एक पार्ट है, आप कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि हर देश का एक अलग कल्चर है, हर देश का रूल्स एंड रेगुलेशंस, वहाँ के लॉ डिफरेंट है। तो अभी हमें ये लोग एक रेस्टोरेंट में लेके आए हैं, यहाँ पे शायद कुछ लोकल ड्रिंक ट्राई कराएंगे। यहाँ पे जो मुझे अच्छा नहीं लगा वो है ये एक पिंजरा है और यहाँ पे एक अजगर को जिंदा बंद करके रखा हुआ है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो आप ट्रैवल करते हैं मगर आपको पसंद नहीं आती हैं, मगर आप कुछ कर नहीं सकते, आपको वैसे ही एक्सेप्ट करनी पड़ती है चीज़ों को। You know, you can see the name here and spell it like this. Danka Thai Tử. Danka Thai Tử. You try Thai Tử. Yeah. This is passion fruit, right? हम यहाँ बैठे हैं, हमें एक स्पेशल चाय पिलाई गई प्योर हनी के साथ, ये चाय और ये एक फ्रूट प्लेटर है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और ये ड्रैगन फ्रूट है, ये मुझे पता है, ये तरबूज है, ये नाशपाती है, ये भी डिफरेंट है, ये मैंने कभी देखा नहीं है। और हम सब साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं। मैं इंडिया से हूँ, ये लोग वियतनाम से हैं, ये लोग हनोई में रहते हैं और ये लोग ब्राज़ील से हैं, पोर्तुगीज़ बोलते हैं, मगर मलेशिया में ये लोग रहते हैं फ़िलहाल। Con chim cờ tía bay về đi mới nghe tiếng em cười mà cho cách đưa duyên. ये जो है ये लीची की तरह दिखता है मगर लीची है नहीं, ये कुछ और रम्बुतान करके कोई नाम है इसको। और बहुत स्वादिष्ट है। लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ और ये ड्रैगन फ्रूट Correct. On this? ये हम जहाँ बैठे हैं इसके ठीक पीछे एक ड्रैगन फ्रूट का पेड़ लगा हुआ है। वो जो अजगर पिंजरे में बंद था उसको हमारे गाइड साहब ने निकाल के सबके गले में डालना शुरू कर दिया फ़ोटो लेने के लिए, और अभी फ़िलहाल रेशमा के गले में डाल रखा है। ये बोट आ चुकी है हमारी और इसमें बैठ के हम आगे का सफ़र जो है वो तय करेंगे। बड़ी अच्छी जगह है, बहुत खूबसूरत है। चलिए मैं बैठ जाता हूँ यहाँ पे, नहीं तो बोट जो है वो डोलने लगेगी। हमारे साथ ये पीछे जो 2 लोग हैं ये साउथ कोरिया से हैं और बाकी लोग वहाँ पीछे। ये शाम जो है
काफ़ी लंबे अरसे तक मुझे याद रहेगा, और रेशमा को भी, क्योंकि इन्होंने जो है इनके गले में, वो जो हमारे गाइड साहब हैं उन्होंने अजगर डाल दिया थोड़ी देर पहले। मैं गया था वीडियो बनाने और गलती से ये गोप्रो का बटन जो है वो दबा नहीं, तो वीडियो नहीं हुआ। रेशमा थोड़ी गुस्से में थी, मगर हमारे जो नए दोस्त हैं हनोई से, उन लोगों ने इनकी तस्वीर भी ली और बाकायदा वीडियो भी उतारी। ये मेरे पीछे जो भाई साहब बैठे हैं ये मलेशिया से हैं, मलेशिया, एंड इन्होंने मुझे ऐसा कुछ खाने को दिया है, क्वे है ये। अब मैं देखता हूँ कि ये क्या है एग्जैक्टली। हम लोग सुबह से साथ में हैं, पूछी चैनल और मेकोंग डेल्टा हमने सब साथ में देखा। खाएंगे कैसे? इन्होंने जो अभी मुझे खाने को दिया क्वे, वो चावल से बना हुआ है। चावल को पीस के और उसमें नारियल, कोकोनट और थोड़े मसाले, मुझे इलायची और लेमन ग्रास का फ्लेवर तो आया इसमें, और मूंगफली भी है, मूंगफली है, और सबको एक साथ एक डो जैसा बना के केले के पत्ते में रैप करके इसको स्टीम किया है। और जब मैंने इनको पूछा कि क्या आप ये अपने देश मलेशिया से लाए हैं, इन्होंने मुझे कहा नहीं, और ये वियतनाम से ही है, हो ची मिन सिटी से, मगर मलेशिया में भी ऐसा ही कुछ बनता है। तो बहुत स्वादिष्ट था, मीठा था खाने में, बहुत अच्छे लोग हैं। अब मुझे वैसे ही भूख लग रही थी, कुछ खाना था, तो इन्होंने मुझे ऐसे ऑफ़र कर दिया। तो खाना मुझे कोई ऑफ़र करता है मैं कभी मना नहीं करता, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। तो ऐसे ही काफ़ी इंटरेस्टिंग लोग आपको मिल जाते हैं सड़क पे जब आप निकल पड़ते हैं। मेकोंग हम काफ़ी पीछे छोड़ आए हैं और साइगॉन, हो ची मिन सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं।